बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप देख पा रहे होंगे, अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या फायदे हुए हमारे सामने, हमें पढ़ना है। तो चलिए, कौन कौन से फायदे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुए वो हमें देखना है। सबसे पहले हमें क्या फायदा हुआ उसका? प्रोडक्शन बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन दोनों बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या फर्क है बेटा? प्रोडक्शन होता है कि हाँ, किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो जो भी हम उगा रहे थे, जो भी हम बना रहे थे उस टाइम पे, वो सबकी क्वांटिटी जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो एक जमीन की जितनी प्रोडक्टिविटी होती है वो पहले कम हो रही थी, अब उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से बढ़ गई है। तो अब जहाँ पे डाटा दे रखा है बेटा, यहाँ पे 82 मिलियन टन जहाँ पहले प्रोडक्शन होती थी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, वहां 176 मिलियन टन की हो रही है। और डाटा कब का है? 1990 का, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का कि हमारे देश में प्रोडक्शन पहले के मुकाबले डबल हुई, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो किसान होंगे वो ज्यादा बेचेंगे भी मार्केट में। जब बेचेंगे तो पैसा भी कमाएंगे, और बेचना अपने देश में भी है और बाहर ही बेचना है। जब दोनों जगह से इनकम कमाई होती है तो उसको हम जब प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है वो? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होने वाली बताओ यहाँ पे? बढ़ने वाली ऑब्वियसली। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी इकोनॉमी की बढ़ेगी बढ़ेगी, बेचने से पैसा कमाई होती है। चलिए, उसके बाद बेटा क्या फायदा हुआ उसका? एक और अचीवमेंट्स क्या हुआ? इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। बेटा मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है पहले ये समझो, उसके बाद समझेंगे कि ये क्या इंक्रीज वर्ड क्या है यहाँ पे। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है जब किसान कंजप्शन के बाद बचे हुए प्रोडक्ट को, बचे हुए क्वांटिटी को मार्केट में बेचता है। अगर एक किसान 150 क्विंटल उगा रहा है और 100 क्विंटल वो अपने पास रखना चाहता है पूरे साल के कंजप्शन के लिए, और 50 क्विंटल बचा हुआ वो क्या करेगा? मार्केट में बेचेगा। तो उसका मार्केटेबल सरप्लस कितना हुआ? 50 क्विंटल। लेकिन अगर प्रोडक्शन उसकी 150 से 300 हो जाए तो अभी भी वो 100 ही तो रखेगा अपने पास कंजप्शन के लिए, पर अब मार्केट में कितने बेचेगा? 200 क्विंटल। तो जो मार्केट में बेच रहा है उसे कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। कंजप्शन के बाद बचे हुए प्रोडक्ट को, बचे हुए क्वांटिटी जो मार्केट में बेचते हैं उसे कहते हैं क्या? मार्केटेबल सरप्लस। जो कि पहले से क्या हो रहा है? बढ़ गया। पहले जहां 50 क्वांटिटी थी वहां पे 200 हो गई मेरे एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए बेटा, इसका अच्छा इससे क्या हुआ? जब मार्केट में प्रोडक्शन चीजें करी हुई ज्यादा जब मार्केट में जाएगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। जब किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ती है, मतलब सप्लाई ज्यादा होती है, तो उसके प्राइस क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। और जब प्राइस कम हुए तो बेटा लो इनकम ग्रुप जितने भी हैं उनको बेनिफिट हुआ इस चीज का। कैसे? वो अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट इन कंजप्शन पे खर्च कर लेते थे, खाने पे खर्च करते थे। लेकिन जब जैसे ही उनके फूड जो भी वो कंजप्शन कर रहे हैं उनके पैसे क्या हो गए मार्केट में? कम हो गए। क्यों कम हुए? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई मार्केट में, मार्केट सरप्लस सब ज्यादा ज्यादा बेचने लगे तो मार्केट में क्वांटिटी बढ़ी। जब क्वांटिटी बढ़ी तो मार्केट में प्राइस क्या हो गए उन सबके? कम हुए, जिससे इनका फायदा हुआ। इनकी जो इनकम है वो सारी इनकम खर्च होने से बची, कुछ सेविंग में भी लगे उनके पैसे। तो इससे क्या हुआ? लो इनकम ग्रुप का फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ? यहाँ लिखा हुआ बेटा, as large proportion of food grain was sold by the farmers in the market। जो मार्केट में एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो मार्केट में बेच रहे हैं, कौन? किसान। द प्राइस डिक्लाइन रिलेटिव टू अदर आइटम ऑफ कंजप्शन। इससे क्या हुआ? प्राइस कम हुए। जितने भी आइटम है कंजप्शन आइटम सबके प्राइस कम हुए। द लो इनकम ग्रुप हु स्पेंड, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करते थे किस पर? ऑन फूड, बेनिफिट फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइस। कि प्राइस कम होने से उनको फायदा हुआ इस चीज का। चलिए बेटा, इसके बाद क्या बेनिफिट हुए? इसके बाद गवर्नमेंट के बफर स्टॉक बढ़ गए। क्या बढ़ गए? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है पता है ना आप लोगों को? गवर्नमेंट इसको मेंटेन करती है राशन की दुकान पे देने के लिए, सप्लाई करने पे। राशन की दुकान को क्या बोलते हैं वो पता है आपको? सिस्टम बोलते हैं कुछ। बताओ कौन सिस्टम बोलते हैं उसे? क्या? पीडीएस बोलते हैं। क्या? हाँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम नॉर्मल में क्या बोलते हैं? राशन की दुकान बोलते हैं। तो पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनको देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बफर स्टॉक मेंटेन करती है। और बफर स्टॉक मेंटेन करती है सिर्फ क्या पीडीएस के लिए नहीं, कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो वहां भी बफर स्टॉक से ही सप्लाई होती है। गवर्नमेंट इसको मेंटेन करती है इन दो वजहों से, वजहों के लिए। और बाहर भी अगर बेचना हो तो बाहर ही बेचती है, ठीक है। चलिए बेटा, इसके बाद क्या फायदा हुआ? चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। जो किसानों का समझने का नजरिया है, खेती बाड़ी को देखने का नजरिया होता है। पहले उनको लगता था कमाई नहीं होगी इस खेती बाड़ी में, इस बिजनेस में, फिर बाद में उनको लगा कि हाँ, इसमें भी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। और
अपना जो डेली लाइफ होती है वो सही से वो बिता सकते हैं अर्निंग करके। कहाँ से? एग्रीकल्चर से। बेटा इसके बाद आता है आपका फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब क्या क्या इसके नुकसान हुए। तो नुकसान भी हुए क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के? हाँ, पहला नुकसान आप देख पा रहे हो पिक्चर में, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो पहले के मुकाबले क्या हुई? डाउन हुई। क्योंकि बेटा जो फार्मर्स हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकली सारे हैं, ये सब इतने यूज कर रहे थे हैवी डोज पर। इससे क्या हुआ, जो मिट्टी की जो अपर लेयर है, सॉइल की जो अपर लेयर है वो क्या हुई, उसकी जो फर्टिलिटी है वो डाउन हो गई। अब उससे उसमें इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। अच्छा, फिर भी उसमें प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, वो और हैवी केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसके लिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो लेयर है वो क्या होगी, पूरी तरह खराब हो रही है, और उसको फिर से मेंटेन करते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी से, उसको मेंटेन करते हैं। कैसे? साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन से करते हैं। साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, जहां आप बचे हुए समय में और प्रोडक्शन करते हो, कुछ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर सकते हो जिससे आपकी मिट्टी फर्टिलिटी वापस अच्छी हो जाए। आप कंपोस्ट यूज कर सकते हो जिससे मिट्टी फर्टिलिटी फिर से अच्छी हो जाए। लेकिन आप खराब भी तो कर रहे हो, क्या यूज करके? केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करके। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है बेटा यहाँ पे, जो वाटर लेवल है ग्राउंड का वो भी क्या हो गया, पहले से कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो H-Y-V सीड्स होते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज किए गए थे, वो H-Y-V सीड्स की जो उनको ज्यादा पानी जरूरत पड़ती है, और ज्यादा पानी जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है उसमें वाटर लेवल पर जो होगा, पानी का ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो क्या होगा, कमी होगा। ठीक है बेटा। एक और नुकसान बेटा यहाँ पे ये है कि इसका जो फायदा है, एक सेकंड, वही जाओ। इसका जो फायदा है वो फायदा सिर्फ किसको पहुंचा? सिर्फ अमीर किसान को। इसको बेटा किसको? सिर्फ अमीर किसान को इसका फायदा पहुंचा। क्योंकि जो चीजें थी बेटा, जो चीजें इसमें चीजें थी, H-Y-V सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो मॉडर्नाइज तरीके, वो सब क्या थे? महंगे होते थे। और इन सबको सिर्फ कौन यूज कर सकता था? अमीर किसान। लोअर किसान जो था, पुअर किसान जो था, मार्जिन किसान जो था, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो इसका ये नुकसान था कि इसको सिर्फ कौन अफोर्ड कर पा रहा है? अमीर किसान अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट गया। और लास्ट बेटा, इसमें सिर्फ दो ही गुड्स की प्रोडक्शन होती थी, वो है व्हीट और राइस। तो इसमें है लिमिटेड क्रॉप। लिमिटेड क्रॉप किस चीज की? व्हीट और राइस की। तो बेटा ये हो गया आपका अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, चलो।